हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, यानी कि अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण के नियमों के बारे में। इससे पहली क्लासों में हमने वॉवेल लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण के नियमों के बारे में पढ़ा था। क्योंकि अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए वॉवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन के नियमों के बारे में हमें जानकारी होगी, तभी हम अच्छे से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट लेटर्स के उच्चारण के नियमों से पहले हम कॉन्सोनेंट लेटर्स का अल्फ़ाबेट में कैसे उच्चारण करेंगे ये सीखेंगे। उसके बाद में हम वर्ड्स में कॉन्सोनेंट लेटर्स का उच्चारण कैसे किया जाता है, उनके क्या क्या नियम हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल लेटर्स होते हैं और 21 जो है हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। तो जो वॉवेल लेटर्स होते हैं A, E, I, O, U, उनको अल्फ़ाबेट्स में से हटाने पर जो हमारे लेटर्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। तो यहाँ पर आपके सामने अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट लेटर्स का अल्फ़ाबेट में हम कैसे उच्चारण करते हैं, सबसे पहले यह सीखेंगे। अगर हम बी को बी पढ़ते हैं तो हम सही से उच्चारण नहीं करेंगे, तो हमें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप बी को बी पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी में उच्चारण नहीं कर सकते, यानी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते सही से। तो हम क्या पढ़ेंगे? बी को ब, सी को श, डी को ड, एफ को फ, जी को ग, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क, आर को र, एस को स, टी को ट, वी को व, डब्लू को व, एक्स को कस, वाई को य, जेड को ज पढ़ेंगे। यानी कि आपको अच्छे से अंग्रेजी सीखनी है, बोलनी है, पढ़नी सीखनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स दे रखे हैं, पहले इनको अल्फ़ाबेट में कैसे बोलना है ये सीखना होगा। उसके बाद ही हम अच्छे से कॉन्सोनेंट लेटर्स का उच्चारण वर्ड्स में कर सकते हैं। आगे आप जानेंगे कि कॉन्सोनेंट लेटर्स जो हमारे 21 होते हैं, उनमें से कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका कि नागरी वर्णों में, यानी देवनागरी जो लिपि है, यानी कि हिंदी की वर्णमाला के अनुसार ही उनका उच्चारण होता है। उसमें लगभग उसी के अनुसार उच्चारण होता है, उसमें कम ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे को कहीं पर स पढ़ेंगे, कहीं पर क पढ़ेंगे, कहीं पर श पढ़ेंगे। तो ये जो है वर्ड्स में शी का उच्चारण बदलता रहता है। लेकिन जैसे एफ है, एफ का उच्चारण फ ही रहेगा, एच का उच्चारण ह ही रहेगा। लगभग मतलब इनका उच्चारण बदलता नहीं है, यही रहता है। तो एल का ल ही रहेगा, एम का म ही रहेगा, एन का ना रहेगा, क्यू का क रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं वी का व रहेगा, इसी प्रकार डब्लू का भी व ही रहेगा, एक्स का कश ही पढ़ा जाएगा, आई का या ही पढ़ा जाएगा और जेड का ज ही पढ़ा जाएगा। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स के उच्चारण में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी का उच्चारण श भी होता है और क भी होता है। तो जब सी के बाद ई आ रहा हो तो सी का उच्चारण हम श पढ़ेंगे, और अगर सी के बाद में ए आ रहा हो तो सी का उच्चारण हम क पढ़ेंगे। तो यहाँ पर CENT को हमने सेंट पढ़ा, इसी प्रकार CANT को हम कैंट पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जैसे टी है, टी का उच्चारण कहीं पर च होगा, कहीं पर द होगा, कहीं पर थ होगा। तो आप देख सकते हैं FUTURE, यानी कि टी के बाद में URE आ रहा है तो वहां पर टी का उच्चारण च पढ़ा जाएगा। टी के बाद में URE आ रहा है तो हम क्या पढ़ते हैं? टी का उच्चारण च पढ़ेंगे। इसी पढ़ते हैं FUTURE, तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। इसी प्रकार से जब टी के बाद में एच आ रहा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
उसका उच्चारण द भी हो सकता है और थ भी हो सकता है। तो THAT, तो यहाँ पर टी के बाद एच आ रहा है, तो यहाँ पर टी का उच्चारण द होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, THAT, तो दैट। इसी प्रकार से THICK, तो यहाँ पर भी टी के बाद एच आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टी का उच्चारण थ होगा। तो THICK, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, थिक। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एफ और PH दोनों का उच्चारण फ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर FALL, तो यहाँ पर एफ का उच्चारण फ होगा, तो हम इसे FALL को क्या पढ़ेंगे, फॉल। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं फ का उच्चारण PH भी होता है, तो PHILOSOPHY, तो PH का उच्चारण यहाँ पर भी फ होगा, PH का उच्चारण यहाँ पर भी फ होगा। तो हम इसे PHILOSOPHY को हम क्या पढ़ेंगे, फिलॉसफी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सी कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है सी के उच्चारण, यानी कि सी के कौन कौन से उच्चारण होते हैं। तो सी के उच्चारण स भी हो सकता है और क भी हो सकता है और श भी हो सकता है, यानी स भी हो सकता है, क भी हो सकता है और श भी हो सकता है। तो सबसे पहला नियम है कि अगर सी के बाद ई आए या आई आए या बाई आए, यानी कि सी के बाद अगर ई आता है या आई आता है या बाई आता है, तो सी का उच्चारण श होगा, सी का उच्चारण स होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर NIECE, तो यहाँ पर सी के बाद आप देख सकते हैं ई आ रहा है, तो जब सी के बाद में ई आएगा तो यहाँ पर सी का उच्चारण स होगा। तो आप देख सकते हैं NIECE, तो यहाँ पर हम सी का उच्चारण स होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, नीस। इसी प्रकार आप देख सकते हैं CIRCLE, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के बाद में आई आया है, तो जब सी के बाद आई आता है तो वहाँ पर सी का उच्चारण स होता है। तो यहाँ पर भी जो है सी के बाद में आई आने के कारण सी का उच्चारण स होगा, तो CIRCLE को हम क्या पढ़ेंगे, सर्कल। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं IC बाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी के बाद बाई दे रखा है, तो यहाँ पर सी का उच्चारण स होगा, तो IC बाई को हम क्या पढ़ेंगे, IC। इसी प्रकार से CINEMA, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सी के बाद में आई आया है, इस कारण सी का उच्चारण स होगा, तो यहाँ पर CINEMA को हम क्या पढ़ेंगे, सिनेमा। इसी प्रकार CLONE, यानी कि सी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई आया है, तो यहाँ के बाद जब बाई आता है तो सी का उच्चारण स होता है, तो यहाँ पर CLONE को हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन। इसी प्रकार से यहाँ पर है RICE, तो यहाँ पर भी सी के बाद ई दे रखा है, और जब सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण स होता है, के बाद RICE को हम क्या पढ़ेंगे, राइस। रूल नंबर 2 में आप देखेंगे कि सी के बाद यदि AI, OI, UI, KI या RI, यानी कि सी के बाद AI या OI या UI या KI या RI, तो सी का उच्चारण क होता है, तो सी का उच्चारण क होगा। यहाँ पर एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं CAT, तो यहाँ पर सी के बाद में ए आ रहा है, इस कारण सी का उच्चारण यहाँ पर क होगा, तो CAT को हम क्या पढ़ेंगे, कैट। इसी प्रकार COT, तो यहाँ पर सी के बाद में ओ आ रहा है, इस कारण सी का उच्चारण यहाँ पर क होगा, तो COT को हम क्या पढ़ेंगे, कॉट। इसी प्रकार आप देख सकते हैं CURSE, तो यहाँ पर भी सी के बाद में यू दे रखा है, तो सी का उच्चारण यहाँ पर क होगा, तो CURSE को हम क्या पढ़ेंगे, कर्स। इसी प्रकार LOCK, तो यहाँ पर सी के बाद के दे रखा है, इस कारण सी का उच्चारण यहाँ पर क होगा, तो LOCK को हम क्या पढ़ेंगे, लॉक। इसी प्रकार CRUEL, यहाँ पर सी के बाद में आर दे रखा है, इस कारण सी का उच्चारण यहाँ पर क होगा, तो CRUEL को हम क्या पढ़ेंगे, क्रूअल। इसी प्रकार CATTLE, तो यहाँ पर भी सी के बाद ए दे रखा है, तो यहाँ पर सी का उच्चारण क होगा, तो CATTLE को हम क्या पढ़ेंगे, कैटल। इसी प्रकार COCK, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी के बाद ओ भी दे रखा है और सी के बाद के भी दे रखा है, इस कारण यहाँ पर भी सी का उच्चारण क होगा और यहाँ पर भी सी का उच्चारण क ही होगा, तो COCK को हम क्या पढ़ेंगे, कॉक। इसी प्रकार CUTTING,
आप यहाँ देख सकते हैं कि सी के बाद में यहाँ पर यू दे रखा है, तो सी का उच्चारण यहाँ पर क्या होगा, क होगा। तो CUTTING को हम क्या पढ़ेंगे, कटिंग में DOCK। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी के बाद में के दे रखा है, तो सी के बाद में जब के दे रखा होता है तो सी का उच्चारण क होता है। तो DOCK को हम क्या पढ़ेंगे, डॉक। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब सी के बाद ए आए या ओ आए या यू आए या के आए या आर आए तो वहां पर सी का उच्चारण क होता है। इसके बाद है रूल नंबर 3 में आप देखेंगे सी के बाद अगर IA या EA हो तो सी का उच्चारण श होता है। तो सी के बाद अगर IA या EA हो तो सी का उच्चारण श होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SOCIAL, तो यहाँ पर सी के बाद में IA दे रखा है, तो इस कारण यहाँ पर सी का उच्चारण श होगा। तो SOCIAL में जब सी का उच्चारण श होगा तो SOCIAL को हम क्या पढ़ेंगे, सोशल। इसी प्रकार से OCEAN, तो जब सी के बाद में EA आए तो सी का उच्चारण श होता है। OCEAN को हम क्या पढ़ेंगे, ओशन। इसी प्रकार से MUSICIAN, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी के बाद में IA दे रखा है, तो जब सी के बाद में IA आता है तो सी का उच्चारण श होता है। तो यहाँ पर सी का उच्चारण श होगा, तो MUSICIAN को हम क्या पढ़ेंगे, म्यूजिशियन। जब सी के बाद में IA या EA आए तो उसका उच्चारण श होता है। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो में सी के उच्चारण के नियमों के बारे में पढ़ा। आगे और भी जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनके उच्चारण के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।